नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। तो भैया राजस्थान पटवार का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल तारीख दोस्तों नज़दीक आ चुकी है। कल से एग्ज़ाम दोस्तों शुरू हो रहे हैं। 23 और 24 को दोस्तों एग्ज़ाम होना है। तो बहुत अच्छी खबर है कि भी जो तारीख तय की गई थी उसी तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं आई। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया पेपर आप सभी का होगा। बाकी आपको सब पता होगा शेड्यूल क्या है, कितने चरणों में हो रहा है, कौन सी पारी में आपका है, वो आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आपको होगा, सब कुछ आपको जानकारी। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें दोस्तों जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है और जो आपको एक्चुअली पता तो होती है लेकिन आप इग्नोर कर देते हो उनको, और उसी वजह से आपको उस छोटी सी गलती की बहुत बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों हो जाती है। दोस्तों मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सी गलतियां स्टूडेंट ने की थी। आखिर वो गलतियां आप पटवार के एग्ज़ाम में न करें, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो ना, ये 5 से 10 मिनट का, ये वाकई में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हो सकता है कि ये शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और आपका सिलेक्शन भी दोस्तों पक्का करवा दे। कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल से जुड़ जाइए जिससे आपको लगातार अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो रीट के अंदर जो गलती की थी कुछ स्टूडेंट्स ने, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था, वो है टाइम पर नहीं पहुंचना। आपका सेंटर कहां पर है आपने देख लिया होगा। जो समय सीमा तय की गई दोस्तों, उस समय सीमा के अंदर ही दोस्तों आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। वरना जैसा कि रीट में कुछ लड़कियों के जो वीडियोज वायरल हुए जो रो रही थी, उनके साथ वैसा हुआ। उनकी गलती थी या नहीं वो एक अलग है, लेकिन पहुंचना चाहिए था सेंटर पर। वैसी स्थिति आपके साथ ना हो, आप तुरंत प्रभाव से वहां पहुंचें और समय रहते दोस्तों पहुंचें, जिससे कि आपकी गलती वहां न हो और आप एग्जाम में बैठ पाएं। आप इतनी तैयारी करके जाते हैं और एक छोटी सी गलती, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन हमें समय सीमा दोस्तों बताई गई है तो उसके अंदर ही हमें दोस्तों पहुंचना है। तो सबसे बड़ी गलती कि हमें टाइम पर दोस्तों अपना जो एग्जाम सेंटर है वहां पर पहुंचना है। सेकंड जो सबसे बड़ी गलती है अपने आप में दोस्तों, और ये गलती मुझे तब नजर आई जब एक स्टूडेंट था रीट का जो लगातार मेरे कांटेक्ट में बना हुआ था और बहुत ही बढ़िया उसकी दोस्तों तैयारी थी, बहुत ज़बरदस्त उसकी तैयारी थी। और जब मैंने तो यही सोचा था कि इसका बहुत अच्छा पेपर होगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या एक्चुअल में कि आपको पता कि घड़ी अलाउ नहीं है, और उस रूम में जो उसका सेंटर था जहाँ पर, और जिस रूम में वो बैठा, उसकी किस्मत थी कि भी वहाँ पर घड़ी भी नहीं थी। आपको पता कि बहुत अच्छा पेपर उसका जाता, लेकिन उस बंदे ने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया। वो करता गया, उसे टाइम का पता नहीं चला, और इस कदर वो पता नहीं किस तरह से उसके खुद ने मुझसे बातचीत की और बातें बताई कि मुझे ध्यान नहीं रहा, वॉच नहीं थी, पता नहीं कब टाइम निकल गया। अंत में उसने लगभग 15 से 20 प्रश्न दोस्तों गलत कर दिए थे। क्यों? क्योंकि टाइम हो चुका था। यहाँ पर उनको अनाउंस किया गया था कि आपके पास 15 से 20 मिनट बचे हैं, और लास्ट का जो पार्ट मैथ सेक्शन का था, साइंस सेक्शन का था, उस तक वो दोस्तों पहुंचा ही नहीं था। यानी साइकोलॉजी है, हिंदी है, संस्कृत में पता नहीं वो जानता है, लेकिन उसने ये बताया अपना कि सर टाइम मैनेजमेंट मेरे से सही नहीं हुआ, मेरी बहुत ही बढ़िया तैयारी थी। वो निराश हुआ और उसे रोया भी, वो मेरे से बातचीत मैंने की, काफ़ी दुख हुआ। लेकिन टाइम अच्छे से वो मैनेज नहीं कर पाया पेपर देते वक्त, तो उसको खामियाजा दोस्तों भुगतना पड़ा। वो कह रहा था कि मेरे 15 से 20 प्रश्न और सही हो जाते अगर मैं टाइम को सही से समझ पाता वहां पर कि किस तरह से मुझे करना है। तो ये गलती आप ना करें। आपको वॉच ले जाने की अनुमति नहीं है। आपके कमरे में वॉच होगी या नहीं, वो तो आपकी किस्मत पर डिपेंड है। आप टाइम का प्रॉपर ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट में लग गए तो उसके ही प्रश्न कि मैं तो सारे सही करके ही छोड़ूंगा, नहीं। आप जो प्रश्न आपको शुरुआत के अंदर आ रहे हैं लगातार वो करते जाइएगा, और दूसरा राउंड भी, तीसरा राउंड भी इस तरीके से आपको करना चाहिए। कई बार हमें पता नहीं होता, हम खो जाते हैं। मैथ का कोई क्वेश्चन उठा लिया, अगर उसका आंसर आपको नहीं आ रहा ना, तो उस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। उसके चलते आप आगे के जो 4 से 5 प्रश्न आप सोल्व कर सकते थे उतने समय में, वो आपके और रह जाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है आपको कि टाइम का प्रॉपर आपको ध्यान रखना। आप अपने टीचर से वहां पूछ सकते हैं बार बार कि टाइम बताइए क्या हो गया है, ठीक है। अगर ये गलती करोगे तो, क्योंकि आपका सिलेबस वाइड है, काफ़ी सब्जेक्ट आपके पटवार में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में दिक्कत ना हो जाए। तो टाइम का दोस्तों प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। बात हम करते हैं कि OMR भरते वक्त कई बच्चे क्या करते हैं कि पेपर करते जाते हैं। उनकी एक पता नहीं क्या थिंकिंग होती है कि OMR को वो लास्ट में भरते हैं कि सारे प्रश्न कर लूंगा तब OMR भरेंगे। देखो
जब हम OMR शीट को भरते हैं तो बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। हम भरते तो सही गोला है, जब घर पे आके चेक करते हैं अरे ये मैंने तो वहाँ तो सही भरा था, ये गलत भरा गया। तो ऐसे एक एक प्रश्न से दोस्तों मेरिट बनती है। जैसे आपने एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अच्छे से सही करे तो उसकी OMR भर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे लास्ट में जल्दबाजी में भरोगे, अच्छे से गोले भरे नहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। और इस चक्कर में आपसे 2 से 3 प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो मेरिट से बाहर निकाल देंगे आपको। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि OMR को अंतिम समय में न भरें, शुरुआत में धीरे धीरे भरते चले जाए, जिस तरह से आप एक एक विषय को करते जा रहे हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। और इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग की। नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग है। ज़्यादा के चक्कर में गलत करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी दोस्तों। मेरिट कितनी रहेगी, कम या ज़्यादा, वो ये बाद की बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग का। जो प्रश्न आपको आ रहा है उसे ही करना है। उसके बाद में डाउटफुल क्वेश्चन है कि आपको 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ही ऑप्शन में आपको कुछ भी अता पता नहीं है, आपको उनका कुछ भी आगे का पीछे का कुछ पता नहीं है, तो उस प्रश्न को करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, गलत होगा। तुक्का मारने की बिल्कुल भी ट्राई दोस्तों आपको नहीं करनी है। ऐसे प्रश्न को छोड़ देना ही अच्छा रहता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कहीं ना कहीं आप 2 ऑप्शन में टकरा रहे हैं, 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, तो उस प्रश्न के अंदर आप अपने हिसाब से तुक्का मार सकते हैं या उसे आप कर सकते हैं। लेकिन आपको चारों का कुछ नहीं पता तो आप बड़ी गलती कर देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि पेपर करते वक्त ये ध्यान में ना रखें कि पेपर ईजी आ रहा है या हार्ड है। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पेपर हार्ड है, ये बात दिमाग में रखना। आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि पेपर इजी है हार्ड है, मेरिट कितनी देगी, दिमाग में मत रखना। ये रख के क्वेश्चन सोल्व मत करना। आपका एक ही होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करने हैं, इसी बात का ध्यान रखना है और बड़े अच्छे तरीके से प्रश्नों को पढ़ना है। कई बार होता है कि प्रश्न पढ़ कुछ लेते हैं, उत्तर कुछ और करके आ जाते हैं, घर पे आके पता लगता है कि अरे ये क्या हो गया। तो ऐसा न है, ऐसा न हो, इसलिए बातें मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कल एग्ज़ाम है तो आपको ध्यान यही रखना है कि जो चीज़ें हम गलती करते हैं बार बार, वो गलतियाँ इस बार न हो। एक और बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब भी हम OMR के अंदर फिल करते हैं, देखो हम पेपर के अंदर टिक तो लगा लेते हैं कि सही है। जब OMR में भरते हैं तो मान लेते हैं कि 15वें प्रश्न का उत्तर हमें भरना है, तो उसके आसपास या तो हम 16वें में भर देते हैं कई बार, या 17वें में भर देते हैं, या 14वें में भर देंगे। करना था 15वें प्रश्न के अंदर गोला, हमने 16वें में कर दिया, तो यानी हमने ध्यान नहीं दिया। प्रॉपर आपको ध्यान रखना पेन से कि ये 15वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे करना, तो उसके अंदर पूरा बिल्कुल एक ध्यान से उसको टिक करना है। A भर रहे हैं, B भर रहे हैं, C भर रहे हैं, ध्यान से ये चीज़ आपको करनी है। एक भी गलत प्रश्न आपको आपकी मेरिट बिगाड़ देगा, पहले कह रहा हूं। तो एक एक प्रश्न से मेरिट बनती है, तो इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। अंतिम बात करना चाहूँगा आप सभी के साथ, जितनी मैंने बातें बताई ये सभी महत्वपूर्ण है, इनका विशेष ध्यान रखना है और अपने आप को दोस्तों मोटिवेट भी रखना है, धैर्य बना के रखना है। अपना जो संतुलन है बिगाड़ मत लेना। कई बार क्या होता है पेपर ऐसे हाथ हिलने लग जाते हैं और घबरा जाते हैं जैसे पेपर आता है, और किसी को देखते हैं कि ये सामने वाला ये तो पेपर के अंदर झुका हुआ कर रहा है, तो उसको देखकर घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है। आप इतना विश्वास रखें कि मैं इस पेपर को कर पाऊंगा, अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये आता है और मैंने बहुत इसकी अच्छी तैयारी की है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना अच्छा होना चाहिए। अगर अपने ऊपर आपको विश्वास है तो आप इस जंग को दोस्तों जीत सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी अपना मनोबल गिरा लिया तो बड़ी दिक्कत दोस्तों हो जाती है पेपर में, क्योंकि पेपर का प्रेशर ही कुछ ऐसा होता है। तो उसको हावी मत होने देना, पेपर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आपको पेपर के ऊपर हावी होना है, तभी आप सिलेक्शन दोस्तों ले पाओगे। बाकी रही बात कि पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है बाद में करना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। आप शुरू से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ करिएगा, लेकिन करिएगा बड़े ध्यान से, करिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अधिकतर प्रश्न आपको सही करने हैं। दोनों ही आपको डबल माइंड ना कर दें कि अधिक के चक्कर में गलत ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जो आ रहा है उसे ही कीजिएगा। मेरिट कितनी रहेगी वो बाद की बात है, इन फालतू की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। बात करना चाहूँगा, जब भी पेपर देने जा रहे हो, बस से, गाड़ी से, कहाँ से, कैसे भी जा रहे हो, तो कोविड का विशेष ध्यान रखना है। जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। और कोई बुक या घर से ऐसे कुछ लेके मत जाएं, या किसी से ऐसा डिस्कशन ना करें जिससे कि वो आपका मनोबल गिरा दे। कई होते हैं कि तूने ये पढ़ा है क्या, आपको तो नहीं पढ़ा, तो आपका मनोबल गिर जाता है। अरे यार इसने पढ़ा है और यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, तो ये दिक्कत हो। तो इन बातों को बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं दें, आप दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जो आपने किया है वो 100% आपने किया है और वो एग्जाम में आएगा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी कोई और आपको बात पूछनी है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें आपको समझाई और आप समझ भी पाए होंगे। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे YouTube चैनल की तरफ से ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, बस यही दुआ हम करते हैं। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।